थाना क्षेत्र नगीना के पुरैनी टोल प्लाजा के पास तेज रफ्तार आ रही कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई, जिस कार में बैठे मोहम्मद फ़हीम और कैफ दोनों घायल हो गए, जिन्हें तत्काल प्राथमिक चिकित्सा केंद्र लाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया गया है। पंचायतनामा की कार्यवाही कर अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 26 जनवरी को थाना कोतवाली नगर के ग्राम नवलपुर पर फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में पाया गया कि गांव के रहने वाले विशाल को उसके सगे साले के द्वारा फायरिंग करके घायल कर दिया गया है। पुलिस के द्वारा तत्काल विशाल को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी हालत स्थिर है। वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। अवगत कराना है कि दिनांक 24 जनवरी को थाना कोतवाली नगर में ग्राम जलालपुर काजी के रहने वाले जोगिंदर के द्वारा थाने पे आके सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग बेटी की उसी के गांव में रहने वाले पुष्पिंदर के द्वारा एक अश्लील फोटो खींच ली गई तथा इस फोटो के से दबाव बनाकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया। कल दिनांक 27 जनवरी को अभियुक्त पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। दिनांक 26 जनवरी 2026 को थाना कीरतपुर के ग्राम भोजपुर के रहने वाले रवि के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उन्होंने घर में आभूषणों के चोरी हो जाने के संबंध में दिया था। इस प्रार्थना पत्र का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना स्थानीय पर तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और अभियुक्त की पतारसी और सुरागरसी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया था। इस क्रम में हिमांशु पुत्र तपेश, जो ग्राम भोजपुर का ही रहने वाला है, उसका नाम प्रकाश माया, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए गए और उसे आज दिनांक 28 जनवरी 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से भारी मात्रा में आभूषण बरामद हुए हैं। उसके द्वारा घटना में शामिल होना स्वीकार किया गया है। उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। साक्ष्य संकलन और विवेचना की कार्रवाई प्रचलित है।